हाय एवरीवन, मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। इससे पहले मैंने प्राइम नंबर्स का वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि नंबर सिस्टम का आप प्राइम नंबर जरूर देखो, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2 डिजिट्स नंबर। खूब ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हर एक बात आपको समझ में आए। खूब ध्यान से समझिए कि अगर मैं बोलूं कि 3 7 8 9 3 4 तो आपको पता है ये यूनिट प्लेस है, आप इसको लिखते हैं 4x1। होप सो कि ये पता होगा आपको। 3 क्रॉस आप क्या लिखते हैं 10, इसको क्या लिखते हैं 3 क्रॉस 100, इसको आप क्या लिखते हैं 8 क्रॉस 1000, सो ऑन आप लिखते हैं। ये इनका प्लेस वैल्यू है, ये आपको पता है कि ये इनका क्या है प्लेस वैल्यू है। और ये अगर 3 यहां पे है तो भी 3 ही है और यहां पे है तो भी 3 ही है। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जातीय मान तथा स्थानीय मान। होप कि ये आपको पता होगा। तो अब मेरे पास अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, सपोज 39 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 9x1 और इसको लिख सकता हूं 3x10। बाद में इसी 39 को मैं लिख सकता हूं, इसी 39 को मैं लिख सकता हूं 30 प्लस 9। कोई दिक्कत, 30 प्लस 9 लिख सकता हूं या नहीं। अगर 1 2 3 ही है तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 20 प्लस 3। ये बात आपने समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं बात करूं 2 डिजिट नंबर का, तो कोई भी इन जनरल अगर 2 डिजिट में नंबर लूं, सपोज एक्स वाई एक 2 डिजिट नंबर है, ये क्या है 2 डिजिट नंबर है, डिजिट नंबर है। तो अब मेरे को बताओ क्या मैं इसे 10x प्लस y लिखूं तो ये बात आपने समझ में आ रहा है या नहीं। अगर ये x और y है तो आपको पता होगा इसको y क्रॉस 1 लिख सकता हूं और इसको मैं लिख सकता हूं 10 क्रॉस x। कोई दिक्कत क्योंकि वो 10 प्लेस पे है। तो आज के बाद अगर मैं किसी 2 डिजिट नंबर xy को मैं लिखूं 10x प्लस y तो आपको कोई संदेह नहीं होनी चाहिए, आपको इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं जो बात कर रहा हूं उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके आगे जो मैं बात कर रहा हूं उस चीजों को समझने का आप कोशिश कीजिएगा कि अगर यहां पे एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई। अब अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ डिजिट क्या होगा, सम ऑफ डिजिट क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल भी आपको पैरेलली समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अगर 53 है, अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ डिजिट क्या होगा, डिजिट क्या होगा, इनके अंकों का योग क्या होगा, तो आप 5 प्लस 3 करके क्या करोगे ऐड करोगे। तो यहां पे सम ऑफ डिजिट x प्लस क्या होगा y होगा। अगर मैं बात करूं कि डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या होगा तो आप बोलोगे x माइनस वाई। अगर मैं बोलूं डिफरेंस ऑफ डिजिट तो आप बोलोगे सर 5 माइनस 3 2 होगा। कोई दिक्कत। अगर मैं बोलूं कि ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, तो आप नंबर बोलोगे कि सर नंबर 10x प्लस वाई होगा, 10x प्लस वाई होगा। कोई दिक्कत। अगर x और y x y ये अगर 2 डिजिट नंबर, आप अलजेब्रिक मत समझना कि अलजेब्रा का लिखा हुआ x इंटू वाई, मैं 2 डिजिट नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो इसके सम ऑफ डिजिट की बात करूंगा तो इसके दोनों अंकों का योग, अगर डिफरेंस ऑफ डिजिट की बात करूंगा दोनों अंकों का डिफरेंस, और अगर उस नंबर की बात करूंगा तो 10x प्लस वाई होगा, जिसको मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, समझा चुका हूं कि अगर नंबर की बात होगी तो 50 प्लस 3 होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहां तक आपने कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा।
अगर मैं 2 डिजिट नंबर लिखूं, 2 डिजिट नंबर अगर मैं लिखता हूं तो आप मेरे को बताओ XY होगा, कोई दिक्कत। अब डिजिट इंटरचेंज अगर नंबर लिखूं, डिजिट इंटरचेंज नंबर कहने का क्या मतलब कि जो अंक इकाई पे है वो दहाई पे आ जाएगा और जो जहां पे है वो इकाई पे आ जाएगा। इसी नंबर को मैंने पलट दिया, मैंने क्या किया, अंकों के स्थान को परिवर्तित कर दिया। तो मेरे को बताओ क्या ये YX हो जाएगा क्या ये YX हो जाएगा क्या? अगर मैं बोलूं कि कोई नंबर सपोज 39 है, अगर इसके डिजिट को मैं चेंज करूं तो 93 हो जाएगा क्या? ये बात समझ पा रहे हो क्या? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? तो अगर हम 2 डिजिट्स नंबर को इंटरचेंज लिखेंगे तो या तो ये नंबर इससे बड़ा होगा या दूसरा छोटा हो सकता है। जैसे अगर मैं 81 लिखूं तो डिजिट इंटरचेंज क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बड़ा होगा या फिर बराबर भी हो सकता है। अगर दोनों का दोनों डिजिट सेम ही हो तो इसका इंटरचेंज भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो मैं डिजिट इंटरचेंज को अगर लिखूं तो इस चीज को अगर मैं लिखता हूं कि ये नंबर 10x प्लस y है तो डिजिट इंटरचेंज होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा, कोई दिक्कत। 10y प्लस x हो जाएगा क्योंकि जो इस वाली इकाई स्थान पे था अभी इसके दहाई स्थान पे आ जाएगा, टेंस प्लेस पे आ जाएगा। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैंने आपको 2 डिजिट नंबर लिखना सिखा दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप 2 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर के इंटरचेंज का सम और डिफरेंस की बात करो और उसको समझने का कोशिश करो। अब मैं आपको यहां से एक चीज समझाने का कोशिश करता हूं, उसको खूब ध्यान से समझिएगा। मैं निकालना चाहता हूं सम ऑफ 2 डिजिट नंबर प्लस डिजिट इंटरचेंज नंबर। तो आप मेरे को बताओ, आप क्या बोलोगे कि आप करना चाहते हो XY प्लस क्या YX करना चाहते हो? क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे सर मैं इसको 10x प्लस y लिख सकता हूं और इसको लिख सकता हूं 10y प्लस x, कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ यहाँ पे 11x प्लस 11y होगा क्या? और मैं यहाँ पे 11 को अगर कॉमन ले लूं तो x प्लस y होगा क्या? और मैं इसी चीज को लिख सकता हूं 11 इंटू सम ऑफ डिजिट, लिख सकता हूं क्या? मतलब 2 अंकीय संख्या और 2 अंकीय संख्याओं के स्थान को परिवर्तन करने पे बना हुआ संख्या हमेशा अगर मैं उसका सम करूं तो 11 का मल्टीपल होगा, उसका सम हमेशा ही 11 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे अब मैं आपको इस चीज का एग्जांपल करके दिखाता हूं कि अगर मैं 23 प्लस 32 को मैं ऐड करना चाहूं तो ये कंफर्म 11 का मल्टीपल होगा। और मेरे को बताओ सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 2 प्लस 3 5 होगा क्या? और ये 55 आएगा, कोई दिक्कत। सम ऑफ डिजिट अगर मैं करता हूं तो यही आएगा, मतलब 2 डिजिट नंबर और डिजिट इंटरचेंज नंबर का सम हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो। अगर मैं बात करता हूं कुछ और भी एग्जाम्पल्स की तो खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं कि 73 प्लस 37 अगर मुझे ऐड करना है तो आपको पता होगा ये 2 डिजिट नंबर है और इसी 2 डिजिट नंबर का इंटरचेंज है तो 11 टाइम्स होगा 3 प्लस 7 जो डिजिट सम है। तो डिजिट सम क्या हो जाएगा, 110 इसका सम हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर मैं लंबी सी कतार की बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं 18 प्लस 81 प्लस 23 प्लस 32 प्लस 72 प्लस 27 प्लस 36 प्लस 63 और मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन है आपके पास और इस क्वेश्चन का सम क्या होगा, तो आप मेरे को बताओ। डिजिट और डिजिट इंटरचेंज है, डिजिट और डिजिट इंटरचेंज है, डिजिट और डिजिट इंटरचेंज है। तो आपने क्या करना होगा, इसका सम निकालने के लिए आप समझ रहे हो कि सारे में ही 11 कॉमन होंगे।
अगर मैं इसको ऐड करूं तो भी 11 कॉमन होगा, इसमें ऐड करूं तो भी 11 का मल्टीपल होगा, तो मैं 11 पहले ही बाहर ले रहा हूं, और इस दोनों का मेरे को डिजिट सम बताओ क्या 9 होगा क्या, प्लस इस दोनों का डिजिट सम बताओ मेरे को क्या 5 होगा क्या, प्लस इस दोनों का डिजिट सम तो मुझे 7 और 2 का ही देखना है, तो दो टर्म एक साथ मैं ऐड करूंगा तभी तो 11 का मल्टीपल हो रहा है, तो 7 2 9 होगा क्या, और प्लस इस दोनों का डिजिट सम अगर बोलूं तो 9 होगा, कोई दिक्कत। 9 त्रिका 27 और प्लस 5 11 क्रॉस 32 होगा, और इसको क्रॉस करने पे 2 5 3 होगा, 352 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट करने का मैं कोशिश करता हूं। यहां पे अब मैं चाहता हूं डिफरेंस निकालूं, अब मैं चाहता हूं डिफरेंस ऑफ टू डिजिट नंबर एंड डिजिट इंटरचेंज नंबर का। मैं चाहता हूं डिफरेंस निकालो टू डिजिट नंबर और डिजिट इंटरचेंज नंबर की, तो आप बताओ क्या मैं ये चाहता हूं क्या xy माइनस yx करना चाहता हूं। अब मेरे को बताओ, मैं यहां पे लिखूंगा 10x प्लस वाई, कोई दिक्कत, माइनस 10y प्लस एक्स। अब ये माइनस को अंदर लेके जाता हूं, मैं इस ब्रैकेट को खोल देता हूं, तो मेरे को बताओ 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स होगा क्या। अगर मैं यहां से x इससे सब्सट्रैक्ट करूं तो मेरे को बताओ 9x माइनस 9y होगा क्या। अब इसी चीज में अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो x माइनस y होगा क्या। मतलब मैं लिख सकता हूं 9 क्रॉस डिफरेंस ऑफ डिजिट। दो अंकीय संख्या तथा उनके अंकों के स्थान को परिवर्तन करने पे बना हुआ संख्या का डिफरेंस हमेशा किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा, और मल्टीप्लाई होगा डिफरेंस ऑफ डिजिट से। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने 73 माइनस 37 अगर किया तो ये हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, और डिजिट डिफरेंस हमेशा पहले वाले डिजिट में से आप दूसरे वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 7 माइनस 3, आपने साइन तो ऐसे भी पता होगा लेकिन फिर भी मैं बताने का कोशिश करता हूं, तो न चुका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का उल्टा होता, खूब ध्यान से समझिएगा, अगर 37 माइनस 73 होता तो ये 9 का मल्टीपल होता, लेकिन इस बार 37 छोटा है और 73 बड़ा है। वैसे भी अगर डिजिट का डिफरेंस निकालो तो इस बार 3 माइनस 7 होगा, पहले डिजिट में से सेकेंड डिजिट को घटाना है, तो मेरे को बताओ ये माइनस 36 होगा क्या। कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब टू डिजिट्स नंबर और डिजिट इंटरचेंज नंबर का डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होता है, हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। मतलब इस बात को अब आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि xy प्लस yx हमेशा 11 इंटू एक्स प्लस वाई होगा, मतलब 11 इंटू सम ऑफ डिजिट होगा। पहला चीज, ये टू डिजिट नंबर और डिजिट इंटरचेंज नंबर है, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि डिजिट को परिवर्तन करने पे बना हुआ है। अब मैं अगर बोलूं xy माइनस yx तो ये हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, x माइनस वाई होगा, मतलब 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट होगा। कोई दिक्कत। अब अगर मैं बोलूं कि टू डिजिट्स नंबर और डिजिट इंटरचेंज नंबर का डिफरेंस 27 है, 27 है, तो उनके डिजिट्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो आप इजिली 3 से डिवाइड करके 3 बोल सकते हो। कैसे, खूब ध्यान से समझिएगा। मैं क्या बोलता हूं कि डिफरेंस ऑफ टू डिजिट नंबर एंड डिजिट इंटरचेंज नंबर इज 27। कितना है, 27। अरे कभी भी जो डिफरेंस होगा वो 9 का ही मल्टीपल होगा। अगर कोई बोले कि टू डिजिट नंबर और डिजिट इंटरचेंज का डिफरेंस जो है वो 40 है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि टू डिजिट नंबर और डिजिट इंटरचेंज नंबर का डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होगा।
तो या तो वो 9 बोलेगा, या तो वो 18 बोलेगा, 27 बोलेगा, मतलब हमेशा 9 के मल्टीपल में ही बोलेगा। तो 2 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर इंटरचेंज का डिफरेंस क्या है? 27 है। तो पूछा फाइंड डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, तो उनके अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? अब मेरे को बताओ, एक 2 डिजिट नंबर xy माइनस yx किसके बराबर होता है? 9 टाइम डिफरेंस ऑफ डिजिट के बराबर होता है। यही तो मुझे निकालना है, और इसका वैल्यू आपने 27 दे रखा है। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या डिफरेंस ऑफ डिजिट का वैल्यू 3 नहीं आएगा क्या? इसका मतलब x माइनस वाई का ही तो वैल्यू 3 है, x माइनस वाई का ही तो वैल्यू 3 है। कोई दिक्कत, अगर यहां पे यही चीज, ये बात को मैं मिटा रहा हूं और मैं एक एक नंबर करके आपको कोशिश करता हूं समझाने की। अगर यहां पे ये 45 होता तो यहां पे वैल्यू क्या था? 45, क्योंकि 2 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर इंटरचेंज का डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट। तो 9 पे क्या हो जाएगा? 45। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट जो होगा वो x माइनस वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। ये बात क्लियर है। डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 81 हो सकता है। 81 से ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 डिजिट के बीच का डिफरेंस अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज 90 का है। तो डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 9 हो सकता है दोनों डिजिट का। अगर मैं बोलूं कि डिफरेंस 81 है, इसका मतलब यहाँ पे 81 होगा, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब कंफर्म है कि वो नंबर 90 होगा। कंफर्म है वो नंबर क्या होगा? 90 होगा। तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है? 81 हो सकता है। अब इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से क्वेश्चन जब क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 27 प्लस 72 प्लस 93 प्लस 39 प्लस 21 प्लस 12 प्लस 76 प्लस 67, तो ये क्वेश्चन सबको इजी लगा और बोला कि ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया, मुझे तो ऐड करने आता है। लेकिन वो आपने ये नहीं पूछ रहा था कि आप इसको ऐड करो, वो ये जान रहा था कि क्या ये आप 2 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर के इंटरचेंज का सम जानते हो क्या? तो अगर आप जानते तो बड़ा इजीली कर सकते थे कि 11 का मल्टीपल होगा। इस दोनों टर्म को देखो, डिजिट और डिजिट इंटरचेंज है, 9 होगा। इस दोनों को टर्म को देखो, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस दोनों टर्म को देखो 3 हो जाएगा, और इस दोनों टर्म को देखो 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 11 इंटू मेरे को बताओ 9 12 21, 21 3 24, और 24 और 13 क्या 37 होगा क्या? 37 होगा क्या? और इसका प्रोडक्ट 704 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो ये पूछ रहा था, ना कि आपसे वो ये पूछ रहा था कि आपको डिफरेंस ऐड करने आता है या नहीं। वैसे ही अगर क्वेश्चन होता 27 माइनस 72 प्लस 82 माइनस 28 प्लस 76 माइनस 67 प्लस 23 माइनस 32 कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब ये भी डिजिट सम और डिजिट और डिजिट इंटरचेंज का डिफरेंस है, तो आप बोलते हैं कि सर 9 टाइम्स होगा, और 9 टाइम्स होगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि ये तो बड़ा है और ये छोटा है। वैसे भी आपको डिजिट का डिफरेंस देना है। यहाँ पे डिजिट का डिफरेंस -5 होगा, यहाँ पे डिजिट का डिफरेंस +6 होगा, यहाँ पे डिजिट का डिफरेंस +1 होगा, और यहाँ पे डिजिट का डिफरेंस -1 होगा। कोई दिक्कत। यहाँ पे डिजिट का डिफरेंस -1 होगा। पहले वाले में से दूसरे को घटाना है। ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब 5 में से 6 1, तो 9 क्रॉस क्या हो जाएगा? 1, और इसका 9 आंसर हो जाएगा। अब 2 डिजिट्स नंबर से रिलेटेड आपके लैंग्वेज वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें इसी तरीके के थियरी को अप्लाई करना होता है। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगर 3 डिजिट्स नंबर के क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन पाते हैं, वो क्योंकि उसमें कुछ खास होता नहीं है। 3 डिजिट्स में 3 वेरिएबल आ जाते हैं, इसीलिए ऐसे तो आप अगर x y के 3 डिजिट नंबर हो तो आप इसको लिख सकते हो 100x प्लस 10y प्लस k। ये बात
आप समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत तो आपने 2 डिजिट नंबर्स के इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप ऑप्शन से बना लेते हो। हम जब सीरीज ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उसमें इस पे भी बात करेंगे, लेकिन ये थियरी और ये बेसिक्स आपको आना ही चाहिए। अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे हो तो मेरा आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये आपके हित की बात है और मेरे भी हित की बात है। होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे इस लॉकडाउन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।